उत्तर प्रदेश में आवासीय क्रांति, 4 शहरों में टाउनशिप और प्रयागराज में 733 घरों का तोहफा। उत्तर प्रदेश में लोगों के घर का सपना साकार करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बागपत में नई टाउनशिप बनाई जाएगी, जिस पर 1832 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजना लॉन्च की, जिसमें 661 फ्लैट और 72 प्लॉट लॉटरी से आवंटित होंगे। सुल्तानपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रोजगार और मुआवजे का बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 116 बीघा भूमि और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए चिन्हित की गई। प्रशासन ने इस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा। मंजूरी मिलने पर बड़े उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को अच्छा मुआवजा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और जिले की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। अम्बेडकर नगर में 11,000 घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट, बिजली बिल होगा कम। अम्बेडकर नगर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की बड़ी पहल शुरू की गई। अब तक 1800 घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं और प्रशासन ने 11,000 घरों पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया। महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज सरदरपुर में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने बताया कि इस योजना से लोगों के बिजली बिल में भारी बचत होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को भी मजबूती मिलेगी। अयोध्या राम मंदिर में लगेगी लिफ्ट, भक्त सीधे पहुंच सकेंगे प्रथम तल तक। अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। मंदिर भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर में लिफ्ट लगाई जाएगी, जिससे श्रद्धालु सीधे प्रथम तल तक जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है अक्टूबर के अंत तक मंदिर से जुड़ी सभी प्रमुख परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही परकोटे के अन्य मंदिरों और कुबेर टीले तक श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। गोरखपुर में सिर्फ 1 रुपए में कंपनीज को जमीन, बनेंगे 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन। गोरखपुर नगर निगम ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। निगम अपनी कमर्शियल जमीन निजी कंपनीज को मात्र 1 रुपए प्रति यूनिट के किराए पर देगा। इस योजना के तहत शहर में 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। टाटा, अडानी, निटिकॉन जैसी कंपनीज इसके लिए आवेदन कर चुकी हैं। नौसर से एयरपोर्ट, मोहद्दीपुर से महेसरा और असुरन से गुलरिहा रोड तक जगहों पर ये स्टेशन स्थापित होंगे। 180 वर्ग फीट में बनने वाले चार्जिंग स्टेशन हजारों ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों को सुविधा देंगे। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे राज्य कर्मचारी, ठंडे बस्ते में गई मांगे। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों ने अपनी उपेक्षा और लंबित मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारी 18 अक्टूबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। परिषद अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि 18 महीनों से न तो मुख्य सचिव और न ही प्रमुख सचिव स्तर पर कोई वार्ता हुई। रूसी कंपनीज का यूपी में निवेश पक्का, युवाओं को मिलेगा बड़ा रोजगार अवसर। अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बीच अब रूस के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में रूसी कंपनीज निवेश कर नए उद्योग स्थापित करेंगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मुलाकात के दौरान मॉस्को सरकार के उद्योग मंत्री अनातोली मिखाइलिविच ने आमंत्रण पत्र सौंपा है। इस दौरान भारतीय कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश में हजारों रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। बहराइच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से 400 जोड़े बने हमसफर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़े जीवन साथी बने। शहर के गेंदघर मैदान में आयोजित समारोह में 340 शादियां हिंदू रीति रिवाज से, जबकि 60 जोड़े मुस्लिम रीति से निकाह के बंधन में बंधे। मंत्रोच्चार और कबूलनामे की गूंज से पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सांसद आनंद गौड़ और जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ये योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादियां परंपरागत ढंग से कराने का बड़ा सहारा बन रही हैं। प्रयागराज में 28,000 अपात्र उठा रहे थे किसान सम्मान निधि, अब होगी वसूली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रयागराज जिले में बड़ी अनियमितता सामने आई। कृषि विभाग के सर्वे में 28,000 ऐसे दंपति चिन्हित हुए जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। विभाग ने सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी और अब इनसे वसूली की कार्रवाई शुरू हुई। जिले में गंगा पार और यमुना पार के लगभग 6,23,000 किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। लखनऊ में चंगाई सभा के बहाने धर्मांतरण, 50 से अधिक हिंदू बने शिकार। यूपी की राजधानी लखनऊ से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। निगोहा पुलिस ने बक्तौरी खेड़ा और आसपास के 50 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो चंगाई सभा के नाम पर कम पढ़े लिखे और गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बनाता था। बीमारियां ठीक करने का झांसा देकर उन्हें प्रार्थना सभा में बुलाया जाता, जहाँ बाइबल पढ़ाई जाती, पवित्र जल छिड़का जाता और वीडियो दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर मंदिर
मंदिर विवाद में फंसा स्मृति वाटिका चौराहे की डिजाइन अटकी। लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट मंदिर विवाद में उलझकर अटक गया है। निशादगंज से हनुमान सेतु तक बनने वाले इस कॉरिडोर का काम स्मृति वाटिका चौराहे की रीडिजाइनिंग पर टिका है, लेकिन मंदिर के हिस्से को लेकर मामला अटक गया। जब तक ये चौराहा नहीं बनता तब तक पूरे रूट पर ग्रीन कॉरिडोर शुरू होना मुश्किल है। अप्रैल में तत्कालीन डीएम ने जून तक काम पूरा करने और जुलाई से कॉरिडोर चालू करने का दावा किया था, लेकिन सितंबर खत्म होने को है और काम अब भी अधूरा। लखनऊ में सहारा शहर पर नगर निगम का कब्जा, अगली कार्रवाई में चल सकता है बुलडोजर। लखनऊ में सहारा समूह की संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद समूह की प्रॉपर्टीज पर एक्शन तेज हुआ। नियम और शर्तों के उल्लंघन को लेकर सहारा की संपत्तियां लगातार सरकारी विभागों के कब्जे में जा रही हैं। इस कड़ी में नगर निगम ने सहारा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यहाँ बुलडोजर चल सकता है। सहारा की कभी शान रही आलिशान इमारतें अब सरकारी कार्रवाई की जद में आ गई हैं। 8 अक्टूबर को 43वां दीक्षांत समारोह, पहली बार अलग होंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज के टॉपर्स। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 43वां दीक्षांत समारोह इस साल 8 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस बार समारोह खास इसलिए है क्योंकि पहली बार विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस के टॉपर्स अलग अलग होंगे। हर कोर्स में ओवरऑल सर्वोच्च अंक पाने वाला एक छात्र विश्वविद्यालय का टॉपर और एक कॉलेज का टॉपर होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज की अलग अलग मेडलिस्ट सूची भी जारी की जाएगी। तैयारियां पूरी होने के करीब हैं और समारोह में छात्रों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी की चेतावनी, विकास में बाधा डालने वालों को भुगतनी पड़ेगी भारी कीमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले को वर्षों तक उपेक्षा झेलनी पड़ी, लेकिन अब डबल इंजन सरकार ने विकास की रफ्तार तेज कर दी। कुछ लोग इस विकास को रोकना चाहते हैं और उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जो लोग विकास में बाधा डालेंगे उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उनकी पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उत्सव और उमंग के माहौल को बनाए रखें। जनधन अकाउंट की DKYC का आज आखिरी दिन, न कराने पर अकाउंट हो सकता है बंद। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद DKYC अपडेट करना अनिवार्य होता है। सरकार ने कहा कि आज यानी 30 सितंबर तक जनधन अकाउंट धारक अपनी DKYC यानी फिर से KYC करा लें। अगर ये समय पर नहीं हुआ तो बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है। इसलिए जिनके पास अभी तक DKYC नहीं हुई उन्हें तुरंत अपने बैंक जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूपी में पैतृक संपत्ति बंटवारे के नियम में बदलाव, अब सिर्फ 10,000 रुपए में होगा काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को सरल और सस्ता बना दिया है। अब लोग अपनी 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा आसानी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ उन्हें 5,000 रुपए शुल्क और 5,000 रुपए का स्टैम्प खरीदना होगा। इस बदलाव से आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और प्रक्रिया भी तेज और आसान होगी। प्रदेश सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय वर्षों पुरानी परंपराओं को बदलकर जनता के लिए संपत्ति के बंटवारे को सुविधाजनक बना रहा है। जनता दर्शन में मां की दुआ से हृदय स्पर्शी कार्रवाई, सीएम योगी ने कैंसर पीड़ित बेटे को कराया अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जनता दर्शन के दौरान सीधे जनता से मिले। इस दौरान एक कैंसर पीड़ित बेटे की वृद्ध मां ने अपनी तकलीफ मुख्यमंत्री के सामने रखी। उनकी पीड़ा सुनकर सीएम द्रवित हो गए और तुरंत बेटे को उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजने का आदेश दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार 50 से अधिक पीड़ित इस दौरान आए थे। मुख्यमंत्री ने सभी के लिए प्रार्थना पत्र और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण के निर्देश दिए। देव दीपावली पर जगमगाएगा काशी, 26 लाख दीपों से बनेगा विश्व रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सोमवार को समीक्षा बैठक में कहा कि इस बार देव दीपावली पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी कि काम में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में दीपोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा की गई और बताया कि लेजर शो समेत कई विशेष आकर्षण होंगे। महाराजगंज में छात्राओं को महिला सुरक्षा योजनाओं और हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। महाराजगंज के दीनदयाल इंटर कॉलेज में सोमवार को मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना महाराजगंज के प्रभारी निरीक्षक और महिला उप निरीक्षक स्वाति व वैशाली अग्रवाल ने छात्राओं को विभिन्न महिला सुरक्षा योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। छात्राओं को वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112 ऑपरेशन कवच, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और चाइल्ड लाइन 1098 के महत्व के बारे में बताया गया। दशहरे पर जाम से निपटने के लिए नोएडा में तैयार ट्रैफिक प्लान। 2 दिन बाद दशहरा है और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जाम से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। दशहरे के दिन गुरुवार को सेक्टर 21 से नोएडा स्टेडियम, सेक्टर 62 और महर्षि आश्रम के आसपास वाहनों के रास्तों में दोपहर 2 बजे से देर रात तक बदलाव किया। इन प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 100 से अधिक यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस योजना से दशहरे के अवसर पर शहर में यातायात को नियंत्रित करना आसान होगा।
अयोध्या में 240 फीट रावण दहन पर रोक, आयोजकों ने सीएम योगी से मांगी अनुमति। अयोध्या के रामकथा पार्क में पिछले 1.5 महीने से तैयार हो रहे 240 फीट ऊंचे रावण के दहन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने इसे गैर परंपरागत और असुरक्षित बताते हुए अनुमति देने से इनकार किया। नई परंपरा के चलते इस विशाल रावण दहन को अनुमति नहीं मिली। आयोजकों ने अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति देने की गुहार लगाई। वाराणसी कांग्रेस में राहुल गांधी को मिली धमकी पर आक्रोश, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को भाजपा नेता द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने पर कड़ा आक्रोश जताया। राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में धमकी की भर्त्सना की गई और सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध किया कि राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वाराणसी कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बताते हुए कड़े कदम उठाने की मांग की। यूपी में चौथी बार स्थगित हुई पीजीटी परीक्षा, आयोग ने जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 15 और 16 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित प्रवक्ता की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग ने नोटिस जारी कर बताया कि नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ये चौथी बार है जब पीजीटी परीक्षा टली, जबकि टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है। प्रतियोगी छात्र लगातार परीक्षा को लेकर असमंजस में हैं। आयोग की पूर्व अध्यक्ष कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद स्थिति और भी उलझ गई। अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज भिड़ेंगी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम्स। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के बीच होने वाले वनडे मुकाबले का गवाह बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई ने कहा कि लंबे समय के बाद यहां वनडे मैच हो रहा है और दर्शकों को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि टीम पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जीत की कोशिश करेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी तनवीर सांघा ने कहा कि इस मुकाबले में स्पिन गेंदबाज अहम भूमिका निभाएंगे और मौसम खिलाड़ियों की परीक्षा ले सकता है। उदित राज ने यूपी में भाजपा की चाल पर जताई चिंता, बसपा को इंडिया गठबंधन रोकने का हथियार बताया। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने दावा किया कि यूपी में इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भाजपा बड़ा खेल कर रही है। भाजपा इस बार बसपा को परोक्ष रूप से मैदान में उतार सकती है। बसपा के 9 अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर उदित राज ने कहा कि मायावती 5 साल बाद इतनी बड़ी रैली कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव में बसपा 50 से 60 सीटें जीत ले तो इंडिया गठबंधन को रोकना भाजपा के लिए आसान हो जाएगा।